अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, नाज़रीन इकराम, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो नाज़रीन इकराम, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं, जितने भी हमारे यूनिक मेंबर्स हैं और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं जो हमारी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और जितने भी हमारे जुड़ने वाले व्यूअर्स हैं, उन सब के लिए इसकी इजाज़त हमारी तरफ से आम है। तो दोस्तों, आज का जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला उसमें 100% कामयाबी होती है। ये गारंटी ले लो, लिख कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, अल्लाह के कलाम पर उम्मीद है, अल्लाह के कलाम पर यकीन रखता हूँ, उसके रसूल पर ईमान रखता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। इसको मैंने जब आजमाया तो ये इतना पावरफुल अमल निकला, इतना पावरफुल अमल निकला, तो मैंने इसको किया। एक ही दिन का अमल है, चाहे तो आप इसको 3 दिन में कर लें या 10 दिन में कर लें या 21 दिन में कर लें, वैसे ये एक ही दिन का अमल है। आप इसको एक ही रात में कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा अमल नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक बात बता दूं, यकीन से सब कुछ है। अगर आप यकीन रखते हैं, आप चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। कर इसे कोई बिगड़ सकता है या किसी से करा भी सकता है, इसमें ये भी कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों, करना क्या है, आपको भोग देना है। भोग किसे देना है दोस्तों? एक शक्ति को देना है। शक्ति को जो भोग देंगे वो 2 तरह का है। अब 2 तरह का जो भोग है, ये किस तरीके से देना है, आइए इसका पूरा तरीका समझते हैं, हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, आप अपने पास 2 तरीके का भोग रख लेंगे, ठीक है, और एक बखूर आपको बनाना पड़ेगा। ज़्यादा महंगी आइटम नहीं है, बखूर है। बखूर यानी खुशबू से मुराद रहता है, बखूर खुशबू को बोलते हैं कि 2-3 तरह की खुशबू मिलानी पड़ेगी आपको। और दोस्तों, जब उस खुशबू को आप मिला लेंगे और उस खुशबू को कोयले पर जलाएंगे, अच्छा दोस्तों, उसकी खुशबू से जो धुआं निकलता है, यानी उस धुएं की जो खुशबू होगी, जहाँ जहाँ तक वो पहुँचेगी ना, वहाँ तक जहाँ भी जितनी शक्तियाँ होंगी, सब आपके सामने हाजिर हो जाएंगी। कोई भी शक्ति हो, वो तांत्रिक भी हो, मानसिक भी हो, लेकिन तुम पर कोई हमला नहीं करेगी, ये भी गारंटी है। क्या दोस्तों? तुम पे कोई हमला नहीं कर सकता, ये भी गारंटी है। बाकी आप अपना शारीरिक हिसाब कर लें, क्योंकि आप डर भी सकते हैं। वैसे काबिल लोग तो डरते नहीं है, यह जिसके अंदर दिल है कि हाँ मुझे ये काम करना है, क्योंकि ये एकदम आसान तरीका है, बिल्कुल इसमें कोई साधना नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, साधना क्या नहीं है इसमें, अब आप हमारी बात गौर से सुनिए। इसमें आपको थोड़ी सी सामग्री लगेगी। वो सामग्री क्या है? बखूर बनाने के लिए मैं पूरा तरीका आपको इसी में बता देता हूँ। अब आप जो उनको भोग देंगे, पहले भोग के बारे में समझते हैं, फिर मैं आपको इस बखूर को बनाने का तरीका बता देता हूँ। जो मेरे दूसरे धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले भाई लोग हैं, हिंदू है, ईसाई है, या किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको क्या करना है, थोड़ी सी शराब लेनी है और 1-2 पीस बकरे की कलेजी ले लेनी है। ठीक है दोस्तों, ये आप ले लेंगे। और आप सात्विक भोग भी लें, सात्विक भोग भी आपको लेना पड़ेगा। भोग दोनों ही रखने हैं, चाहे तो आप एक टाइम में एक ही भोग रख सकते हैं, लेकिन दोनों भोग रखें तो अच्छा है, क्योंकि हो सकता है उस टाइम में तांत्रिक शक्ति ना हो, शायद सात्विक शक्ति ही सिर्फ वहाँ पर हो। तो आपको दोनों भोग ले लेने हैं।
अब आपको करना क्या है, 2 सफ़ेद मिठाई के बर्फ़ी के या किसी भी चीज़ के 2 पीस ले लेंगे, 2 लड्डू ले लेंगे आप, मोतीचूर के हो या बेसन के हो, कोई से भी लड्डू, आप 2 लड्डू ले लेंगे आप, और एक इत्र की शीशी, हीना इत्र की शीशी आप ले लेंगे। ये सात्विक भोग हो गया, ये मुस्लिम भाई लोगों के लिए भी है, और बाकी किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला भी इसको कर सकता है। और जो तांत्रिक भोग देना चाहते हैं, जिनको तांत्रिक शक्तियाँ पसंद हैं, वो तांत्रिक भोग भी दे सकते हैं, वो वैसे ही काम के लिए रहती है। तो दोस्तों, ये जो बखूर बनेगा, अब बखूर बनाने की बात करते हैं, उसका तरीका समझते हैं। भोग तो मैंने आपको दोनों बता दिए, तो अब बखूर बनाने का तरीका समझ लेते हैं। तो बखूर के लिए आपको किसी मशहूर दरगाह से, जैसे कलिया शरीफ साबिर पाक से ला सकते हैं, या आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के यहाँ से ला सकते हैं, या आला हज़रत से भी ला सकते हैं, आला हज़रत की दरगाह से। लेकिन लाना वहीं से पड़ेगा। अब लाना क्या है, क्या दोस्तों, वहाँ से लेकर आना है आपको लोबान, 2-3 तरह का लोबान, लेकिन होना वही चाहिए जो दरगाह के पास बिक रहा हो। लोबान वही होना चाहिए, और कोई लोबान नहीं चलेगा। तो आप किसी भी दरगाह के पास से, लेकिन देखो मशहूर दरगाह होनी चाहिए, बड़ी दरगाह होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अक्सर औलिया और मस्तान लोग आते रहते हैं, जो बखूर को हाथ लगाते हैं, यानी लोबान को हाथ लगाते हैं, उसकी खुशबू लेते हैं, उस पर दम करते हैं, वो दुकानों के बाहर बिकता है। तो 2-3 तरह का ले लें आप, हरा, गुलाबी, लाल, जैसा भी आपको अच्छा लगे, लेकिन लेना दरगाह के पास से है। तो दोस्तों, आपने वो ले लिया, और आप किसी अच्छी खुशबू की दुकान से बखूर बोल देंगे उनको कि मुझे थोड़ा सा बखूर चाहिए। ठीक है दोस्तों, वो बखूर ले लेंगे, और आप इन सबको, यानी लोबान को और बखूर को मिला लेंगे। 2-3 तरह का बखूर ले लेंगे वहाँ से। तो आप इसको मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब ये जब आपका बखूर तैयार हो गया, इस पे एक मंत्र आपको पढ़ना है, एक अजीमत आपको पढ़नी है, और उस अजीमत का नाम है सूरह जिन। सूरह जिन आपको 313 बार पढ़नी है। कितनी बार पढ़नी है? 313 बार सूरह जिन पढ़नी है। अच्छा दोस्तों, इसमें बिस्मिल्लाह आप एक ही बार पढ़ें शुरू में, या आप इसे अलग अलग दिनों में करना चाह रहे हैं, जैसे 10 दिन में, 5 दिन में, 4 दिन में, जितने दिन में आप इसे करना चाहें, आपकी मर्ज़ी। नहीं तो ये एक ही रात में आप कर सकते हैं। अच्छा, जिनको तांत्रिक शक्तियाँ पसंद है, वो क्या करेंगे, वो दिवाली की रात, या अमावस की रात, या मानो जैसे अमावस्या हो गई, या चांद ग्रहण हो गया, या आपका होली, दीपावली, या आपका क्या बोलते हैं नवरात्र हो गया, ये तांत्रिक शक्तियों के लिए अच्छी रातें हैं। अब आते हैं बात सात्विक शक्तियों की। सात्विक शक्तियों में भी आप इन दिनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे ये दिन निकल जाए, आप घबराएं नहीं। मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ, जो कि बहुत आसान है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, जैसे आपको तांत्रिक शक्ति चाहिए, तो 12 का दिन गुजार कर जो रात आएगी, आप उस रात में ये सूरह जिन पढ़ेंगे। या फिर आपको सात्विक शक्ति चाहिए, तो बुध का दिन गुजार के जो रात आएगी, उस रात में आप इसको पढ़ लें। वो कोई सी भी रात हो, कोई सी भी तारीख हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, आप इस काम को कर लेंगे, और आप जब इस काम को कर लेंगे और उस पर दम कर देंगे, तो आप देखेंगे इसके अंदर कुछ ऐसी ही शक्ति पैदा हो जाएगी, कुछ ऐसी बात पैदा हो जाएगी सूरह जिन दम करने के बाद, कि आप इसका धुआं जब कहीं भी जलेगा, थोड़ा सा कोयला ले लें आप बाज़ार से, 10-20-50 रुपए का, और कोयला जलाएं और उस पर ये बखूर डालें। जैसे ही इसकी बखूर जलेगी, तो ये समझिए
सारी शक्तियाँ जैसे गुड़ पे मक्खी आती है आपके पास खींची चली आएगी, चाहे वो साध्वी को तांत्रिक हो, कैसी भी शक्ति हो। ये नहीं कि इसमें जिन ही आएंगे, इसमें परियां भी आएंगी, इसमें जितनी भी तमाम तरह की शक्तियाँ हैं वो दौड़ी चली आएगी। सुराह जिन एक ऐसा अमल है। तो दोस्तों इसका तरीक़ाकार मैं आपको पूरा बता चुका हूँ, पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अगर किसी भाई को इसमें कुछ पूछना है तो वो हमें व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं और कमेंट के ज़रिए भी बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक भी पहुंचाएं ताकि और भी इसका फ़ायदा उठा सकें। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।